ट्रांसफर का लेटर है भैया। ज़रूरी है ये कि एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनका परिचय गठबंधन के हर एक साथी से हो। कल नामांकन करने से पहले ये एनडीए के तमाम साथियों के द्वारा ये तय किया गया था कि एक ऐसी बैठक जहां पे प्रखंड पंचायत स्तर के एनडीए के हर एक घटक दल के तमाम साथी उपस्थित हों ताकि उनसे एक अनौपचारिक मुलाकात भी हो जाए। लक्ष्य हमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, 440 सीटें अपना महत्वपूर्ण योगदान देने जा रही हैं। ऐसे में मेरी लोकसभा रही है जमुई और लगभग पिछले 10 सालों से मैंने जमुई का प्रतिनिधित्व किया है। ऐसे मेरे परिवार, मेरी बहन से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। मेरी बहन, मेरे बहनोई, जब उनको ये मौका यहाँ पर मिला है, आने वाले दिनों में जमुई की जनता के आशीर्वाद से जमुई की सेवा करने का, तो कहीं ना कहीं मेरा जुड़ाव वही रहेगा जमुई से जो अभी तक था। और जो वादा मैं हमेशा से करता आया हूँ कि युवा बनकर आया था, बुजुर्ग बनकर जाऊँगा, ये वो माध्यम है। कोई और होते तो शायद एक नेता, सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष का रिश्ता होता, पर यहाँ पे बहन का रिश्ता है, जीजा है हमारे। तो जिन कार्यों को मैं पूरा करना चाहता हूं जो अभी भी अधूरे हैं, उनको मैं पूरा कर पाऊंगा। मैं एक और बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहा हूं, हाजीपुर, मेरे पिता की कर्मभूमि, उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने जा रहा हूं। बट ऐसे में मेरी कर्मभूमि और मेरे अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए मेरी बहन और जीजा से बेहतर कौन? देखिए, सारी राजनीतिक परिस्थिति भाई आप सबके सामने है। मैं बहुत स्तर पर लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी राजनीतिक लड़ाई एक तरफ, घर परिवार पार्टी को लेकर मेरी लड़ाई पिछले 2-2.5 सालों से आप सबके सामने है। मेरी ज़िंदगी सही मायनों में एक ऐसी खुली किताब है जिसका हर एक पन्ना मुझसे बेहतर बाकी सब ने पढ़ा है। कब मेरे साथ धोखा। ऐसे में आज जब हाजीपुर जा रहा हूँ, उस लड़ाई के तहत एक और जीत को हासिल करने, और सही मायनों में मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता के जाने के बाद मुझे उनके नाम के लिए भी लड़ना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता के जाने के बाद उनके नाम को अपने नाम के साथ जोड़ने के लिए भी मुझे संघर्ष करना पड़ेगा। पर आज जब पार्टी को कहीं ना कहीं इस पड़ाव पर सफलता हासिल हुई है, उसको और मजबूत करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी निभाने वहाँ जा रहा हूँ। पर हाँ, जमुई के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुँह नहीं मोड़ रहा हूँ। ये भी वैसे ही बरकरार रहेंगी जैसे पिछले 10 साल थी। चिराग, ये बताइए, बीजेपी लगातार अपोजिशन पे परिवारवाद का आरोप लगाती रही है, तो क्या माने जब आप अरुण भारती को जम्मू से टिकट दिए हैं, उम्मीदवार बनाए, तो इसके परिवारवाद नहीं मानते आप? देखिए, मैं मानता हूँ इंसान की काबिलियत पर, और जिसका बहुत खूबसूरत व्याख्या मेरे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं लोकसभा में जो अंतिम सत्र था और संभवतः अपने अंतिम संबोधन में उन्होंने परिवारवाद की बहुत खूबसूरत परिभाषा दी। जब पुनः कुछ विपक्ष के नेता तंज कस रहे थे और तमाम भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं के ऊपर भी उंगली उठा रहे थे, उस वक्त मेरे प्रधानमंत्री जी ने बहुत खूबसूरती से कहा, और मैं भी इस बात को मानता हूँ। देखिए, किसी बड़े परिवार से आना, किसी बड़े व्यक्तित्व का सुपुत्र या सुपुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, पर आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य आपको मौका संभवतः दे सकता है, बट आपकी काबिलियत ही आपको बनाए रखेगी। जिसका जीता जागता उदाहरण, मैं भी तो भैया एक नेपो किड में ही गिना जाता हूँ। पर जब मैं 14 में यहाँ पर आया था, 85,000 मतों से मुझे जमुई की जनता ने जिताया था। पर अगर वो 85,000 मत 2019 आते आते 2.5 लाख के मार्जिन से अगर मैं जीता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं जमुई की जनता पे का विश्वास मुझ पर है। देखिए, गठबंधन के हित से ऊपर कोई हित नहीं है, और ये सब हम लोग को, भाई राजनीति का स्टूडेंट हूँ,
और राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स होने के नाते ये हम लोग को सिखाया जाता है, सबसे ऊपर देश हित होता है, राष्ट्र हित के साथ कोई समझौता नहीं। राष्ट्र हित के बाद हम जैसे राजनीतिक दलों वालों के लिए गठबंधन का हित होता है, उसके बाद अपने दल का हित होता है, और उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तब इंसान अपने व्यक्तिगत हितों की चिंता कर सकता है। तो ऐसे में जब राष्ट्र हित को साधने के लिए गठबंधन तैयार हुआ है, तो हम तमाम गठबंधन के साथियों की जिम्मेदारी है कि इस गठबंधन को मजबूती दें। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, आदरणीय जीतन राम मांझी जी हैं।